आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा लाहौर। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां नोमान ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के मसाइल के हल के हवाले से हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान की कारकर्दगी को सराहा। लेस्को के मसाइल के हल के लिए एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन और सेक्रेटरी टू PM पर मुश्तमल कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान और मियां मरगूब अहमद ने अलग अलग मुलाकातें की। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल कोऑर्डिनेटर ताहिर राय के घर उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पहुंचे। मरहुमा के लिए फातिहा खानी की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी भी पंजाब के सियासी महाज पर सरगर्म हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मुख्तलिफ अजलास से सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आपको बताएं कि बिलावल हाउस लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी से जनूबी और वसी पंजाब की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और डॉक्टर फ़खरुन्निसा, साहबजादा आबिद, अकरम खान और मियां मोहम्मद अली पीरज़ादा समेत दीगर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले सियासी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। मुलाकात में नैयर हुसैन बुखारी, हसन मुर्तज़ा और नतीम अफजल चंद भी इस मौके पर मौजूद थे। सेवा सेक्रेटरीट मुलाजमीन के लिए वेलफेयर फंड कायम करने का फैसला है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरकारी मुलाजमीन की तरक्की के केसेस जल्द निपटाने की भी हिदायत। कहा, तरक्की के हकदार हर ऑफिसर और मुलाजिम को उसका हक मिलना चाहिए। ये रिपोर्ट देखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का इजलास। मोहसिन नकवी का कहना था, अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। हर टास्क को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दें। सरकारी मुलाजमीन के पेंशन केसेस और इंक्वायरीज को जल्द निपटाया जाए। मोहसिन नकवी की सेक्रेटरीज को अवाम से राब्ते के लिए एक रोज मुख्तस करने की हिदायत। अफसरान और एहलकार कोई भी टास्क शुरू करें तो तकमील तक चैन से न बैठे। कॉटन की पैदावार का मतलूबा हदफ हासिल करने के लिए हर जिले में सेक्रेटरी लेवल के अफसर निगरानी करेंगे। खवातीन सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर कायम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना था, पेपरलेस सेक्रेटरीट के तस्वुर को पाया तकमील तक पहुंचाना काबिल जिक्र इकदाम है। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और तमाम महकमों के सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सूबे में पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर वापस ले लिया है। सूबा भर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए 10 मई को पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी किया गया था। फौज को आइन के तहत सिविल इख्तियारात दिए गए थे। 9 मई के वाक़यात के बायस अमन अमान को बरकरार रखने के लिए फौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दे दी गई थी। ATC अदालत में सियासी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानतें 27 जून तक मंजूर कर ली हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे नुमान नूर। सियासी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 3 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें 27 जून तक मंजूर कर लीं और 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ अपनाया कि बेगुनाहों बदनीयती की बुनियाद पर मुकदमात में मुलव्वस किया गया। शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, गिरफ्तारी का डर है, जमानत मंजूर की जाए। राना मुदस्सिर एडवोकेट ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तें दायर की। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये बजट सारा झूठ है। ये नॉन स्टार्टर बजट है। इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। एक ख़ास तबके को कुछ रियायत दी है, आवाम को, मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। सियासी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने थाना रेस कोर्स, गुलबर्ग और सरवर रोड में दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर की हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली का मामला है और सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने बहाली के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अपील में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और हमाद असर समेत
61 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है और अपील में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। अपील में यह भी कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कानून के बरक्स 19 मई को मेंबरान की बहाली का फैसला दिया, लिहाजा अदालत इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करके सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दें। FPCCI का टैक्स अदा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आया है। सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं मौजूदा मुल्की और आलमी हालात में 9,000 अरब डॉलर्स के टैक्सेस हुकूमत कैसे इकट्ठे करेगी। सुपर टैक्स के मामले पर हुकूमत ने वादा खिलाफी की है और हुकूमत टैक्स अहदाफ चाहती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और एक्सपोर्टर्स पर इत्तमाद करना होगा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल ऑफिस में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। मुल्की मईशत सियासी अदम इस्तेकाम में किसी सूरत नहीं चल सकती। इकोनॉमी का जब सिक्का चलेगा, जब एक रवा दवा होगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो इस काबिल भी होंगे कि इस महंगाई को अपना बर्दाश्त कर जाए। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर सनती पैकेज लाना होगा, डिवैल्यूएशन रोकना होगी, ओवरसीज पाकिस्तानियों से मदद लेना होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी ही इस वक्त आपके काम आएंगे, उनके लिए आप अपना स्कीम्स लेके आए, उनके लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव्स लाएं और इंडस्ट्री के लिए उनको कहें कि इंडस्ट्री आके यहाँ पे लगाएं। साबिक सदर FPCCI मियां अंजुम निसार और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने बजट को मतवाज़न करार दे दिया है और रात 8 बजे मार्केटें बंद करने के फैसले को ईद तक मौखर करने का मुतालिबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल के मरकजी चेयरमैन नईम मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाकी बजट मतवाज़न मगर महंगाई को कम नहीं कर सकता। दिफा के लिए सूबों को भी अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। 18वीं तरमीम में नजरसानी का मुतालबा करते हैं। 18वीं तरमीम के तहत जो फंड्स जो हैं वो सूबों को ट्रांसफ़र हो रहे हैं और सूबे अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे, तो इसका क्या हल है? ये सियासी क़यादत ने इसका हल तलाश करना है, क्योंकि ये एक आइनी मसला भी है, ये कोई इंतज़ामी मसला नहीं है, ये आइनी मसला है। और आइन में अगर कोई भी तब्दीली लानी है तो वो तमाम सियासी जमातों ने मिलकर लानी है। सदर माल रोड सुहेल महमूद भट्ट और दीगर ने कहा कि सोलर के लिए छोटे दुकानदारों को आसान कर्ज दिए जाएं। हर बार ताजिर बरादरी से ही कुर्बानी ली जाती है। ईद तक औकात कार की पाबंदी पर नजरसानी की जाए। छोटे दुकानदारों के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो खुद अपना सोलर सिस्टम लगा सकें। तो मैंने वज़ीर ख़जाना साहब से ये रिक्वेस्ट भी की थी अपनी मीटिंग में कि आप बैंकों को कहें कि वो छोटे दुकानदारों को फाइनेंसेस जो है वो मुहैया करें और जो ताजिर हैं, छोटे ताजिर हैं, वो इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दें। अंजुमन ताजरान के अहदेदारों का मजीद कहना था कि बजट मौजूदा हालात में महंगाई को एक सतह पर जामिद रखने में मददगार साबित हो सकता है। आपको बताएं कि उस्ताद जामियात के मुजवज़ा बजट से मायूस हैं। कहते हैं HEC का बजट 700 अरब होना चाहिए। उस्ताद ने तनख्वाह में इजाफे के ऐलान को खुश आइन करार दे दिया और पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अमजद मक्सी इस मुताबिक कहते हैं रवां साल का 5% बजट भी जारी नहीं हुआ है। रिपोर्ट करेंगे आती परवेज़। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश। हायर एजुकेशन कमीशन का मजमूई बजट 135 अरब रुपए मख्तस। जारी बजट 65 अरब रुपए है। असातिज़ा का कहना है कि HEC के तरक्याती बजट में इजाफा किया गया, मगर रिकरेंट ग्रांट 3 साल से 65 अरब रुपए है। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अमजद का कहना है कि जारिया बजट में इजाफा न होने से जामियात को मुश्किलात का सामना है। तरक्याती बजट जो है जो यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, अगरचे असातिज़ा कम्युनिटी का था कि वो 200 अरब तक कम अज़ कम हो, तो उसको भी 42 से 70 अरब किया गया, जबकि ज़्यादा जो शिद्दत जिसकी अहमियत थी वो थी रिकरिंग ग्रांट का। और असातिज़ा कम्युनिटी का मुतालबा था कि ये 500 अरब तक अगर हो तो इस वक्त जो मुल्क में सैकड़ों यूनिवर्सिटी चल रही हैं और बहुत ज़्यादा माली मसाइल का शिकार हैं। डॉक्टर अमजद ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे को खुशाइंद करार दिया। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, मुलाजमीन, इन सारे जो मैं समझता हूँ कि जो इस महंगाई में जितनी महंगाई बढ़ चुकी है उसमें ये जो उनके मफादात हैं, उनके फ़वाइद, बल्कि ये अब तो उनका हक़ था,
ان سے محروम رکھا گیا, اور اب اس میں جب یہ کل بجٹ میں امید کی جا رہی تھی کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا, اگرچہ جو ہوا ہے 17 سے 22 تک 30% اور 116 تک 35%, ملازمین کے حوالے سے یہ ایک کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی حد تک ان کا فائدہ کرے گا. پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امجد کا کہنا تھا کہ حکومت نے اس مالی سال کا 5% بجٹ تاحال جاری نہیں کیا. کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. 16 سال بعد لاہوریوں کو بڑا جھٹکا. بڑی عید پر بڑی تکلیف. ٹیکس کے نام پر شہریوں کو مہنگا ترین جانور ملے گا اور ہر جانور پر ٹیکس بھی لگے گا. سیکرٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد نے اس کی تصدیق کر دی ہے. رپورٹ کریں گے عمران اکبر. بڑی عید پر بڑی تکلیف. عارضی مویشی منڈیوں میں 16 سال بعد ٹیکس نافذ. ٹیکس کے نام پر شہریوں کو مہنگا ترین جانور ملے گا. بکرا، بیل، گائے، دمبا، ہر جانور پر ٹیکس لیا اور دیا جائے گا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں نو پروفٹ نو لاس پر 191 عارضی مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی. منڈیاں 18 جون سے فعال کی جائیں گی. ویپاریوں سے چھوٹے بڑے جانوروں کا ٹیکس وصول کیا جائے گا. سیکرٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد احمد نے حکومت کی جانب سے موصول ہدایت کی تصدیق کر دی. سیکرٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد کا کہنا تھا کہ لاہور سمیت صوبے بھر میں 2 قسم کی منڈیاں لگیں گی. کیٹل مارکیٹس 181 پوائنٹس، لوکل گورنمنٹس عارضی 191 مراکز فعال کریں گی. چھوٹے جانور کا ٹیکس 500 روپے اور بڑے کا 1000 روپے وصول کیا جائے گا. لاہور میں 10 مویشی منڈیاں ہوں گی. گزشتہ سال تقریباً 5 لاکھ جانور فروخت ہوئے. عارضی منڈی میں پارکنگ کے نرخوں کا بھی اعلان کر دیا گیا. 22 فیلر ٹرالر کی 2500 روپے، مزدا 1000، شیزور کی پارکنگ فیس 300 روپے ہوگی. پک اپ 150، کار رکشہ 50 اور موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 20 روپے مقرر. مویشیوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ، شامیانے، جنریٹرز، لائٹس، پانی، کھرلیوں، واش رومز پر بھی ٹیکس آئے. سیکرٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد کا مزید کہنا تھا کہ صفائی ستھرائی کے انتظامات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. عید الاضحیٰ پر 15 لاکھ بایو ڈی گریڈیبل بیگز تقسیم ہوں گے. قربان گاہوں کی صفائی اور دھلائی فنائل سے ہوگی. لاہور کو فضائی آلودگی سے پاک بنانے کا مشن ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن اسموک فری لاہور مہم میں پیش ہے. میگا پلانٹیشن ڈرائیو کے دوسرے مرحلے میں مزید 25,000 پودے لگائے گئے. رپورٹ کریں گے مبین حیدر. صاف ستھرا لاہور الخدمت فاؤنڈیشن کا عزم. رضاکار اسموک فری لاہور مہم میں پرجوش. میگا پلانٹیشن ڈرائیو کے دوسرے مرحلے میں مزید 25,000 پودے لگانے پر محمود بوٹی ٹول پلازا کے قریب تقریب منعقد ہوئی. مرکزی صدر الخدمت فاؤنڈیشن پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان، نائب صدر ڈاکٹر مشتاق اور ڈی جی پی ایچ اے طاہر وٹو سمیت طلبہ و طالبات، رضاکاروں سمیت دیگر نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ملک بھر میں پودے لگانے کا عزم رکھتی ہے. ہم نے اپنے ملک کو ہرا بھرا کرنا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پورے ملک کے کم و بیش 10 لاکھ یوتھ کو ٹارگٹ کر کے ایک متعین راستہ دکھانا چاہتی ہے، اور وہ راستہ ہے پاکستان کی ترقی کا راستہ. ڈاکٹر مشتاق نے کہا کہ نوجوانوں کا مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا خوش آئند ہے. پودوں کی مکمل نگہداشت کا ذمہ پی ایچ اے نے لیا ہے. پودے پہلے ایک ہفتے سے لگ رہے ہیں جگہ کی تنگی کی وجہ سے، اور ہم نے لوگوں کو کم تعداد میں بلوایا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ پودے جو بھی بہت سارے ہمارے مالی دوست لگا رہے ہیں محنت کے ساتھ، اور یہاں پی ایچ اے نے یہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے کہ 15 ہارس پاور کی پہلے پمپ لگایا ہے اور پھر یہاں پہ پلانٹیشن شروع کی ہے. ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے طاہر وٹو نے الخدمت فاؤنڈیشن کی اسموک فری لاہور مہم کو قابل قدر قرار دیا. 2 لاکھ کے قریب پودا جو ہے الخدمت ہمیں پرووائڈ کرے گی. اس کی جو پلانٹس کی پروویژن ہے، والنٹیئرز ہیں، وہ الخدمت کی طرف سے ہوں گے. ان کو نرچر کرنا، ان کو لگانا، ان کو آگے پھر پروان چڑھانا وہ پی ایچ اے کی ذمہ داری ہوگی. پی ایچ اے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ٹیم الخدمت کو ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شہر کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ. گلشن راوی، ٹی جنکشن اور بند روڈ کے توسیع منصوبے پر بریفنگ لی. شادرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ پر تعمیراتی کام کو بھی چیک کیا. تو وہیں لیڈی ولنگٹن ہسپتال کا دورہ کیا اور ینگ ڈاکٹرز کا وفد بھی وزیر اعلیٰ سے ملا. رپورٹ کریں گے سینور العابدین. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی گلشن راوی اور بند روڈ پہنچے، جہاں ٹی جنکشن اور بند روڈ کی توسیع کے منصوبے پر بریفنگ لی. منصوبے پر عمل درآمد اور سڑکوں کی کشادگی کے حوالے سے ضروری ہدایات دیں. محسن نقوی نے ملٹی لیول گریڈ شاہدرہ موڑ پروجیکٹ پر تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شاہدرہ موڑ پروجیکٹ کی تکمیل سے لاہور کی ٹریفک کے دیرینہ مسائل حل ہونے سے شہریوں کو آسانی ہوگی. نگران وزیر اعلیٰ نے گلبرگ مین بولی وارڈ کو والٹن سے لنک کرنے کے منصوبے کی سائٹ کا بھی دورہ کیا. محسن نقوی کو بریفنگ میں بتایا گیا
किया कि रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर भी तामीर किया जाएगा। निगरान वजीर आला लेडी वेलिंगटन अस्पताल भी पहुंचे, मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। गुज़श्ता हफ्ते दौरे पर दिए गए काम पर अमल दरामद का जायजा लिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने निगरान वजीर आला से मुलाकात की। मोहसिन नकवी का कहना था डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम बरूए कार लाए जाएंगे। निगरान वजीर आला का कहना था मुतालिबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स का हड़ताल करना दुरुस्त नहीं। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी सेहत भी मुलाकात में मौजूद थे। LTA ने शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को PC1 के मुताबिक तामीर न किया। मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ पार्किंग प्लाजे भी ना बन सके। टीपा की 8 पार्किंग प्लाजों की तजवीज़ को भी पसे पुश्त डाल दिया गया। क्या वजह है बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। LDA ने तरक्याती मंसूबों को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न किया। फ्लाई ओवर और अंडर पासिस बनाने के बाद मजीद काम न किया। पार्किंग प्लाजों की तामीर का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। साबिक हुकूमत ने किसी एक प्लाजे की तामीर के लिए मंजूरी भी न दी। शेरावाला फ्लाई ओवर की तामीर मुकम्मल करके फाइल बंद कर दी गई। टीपा की 8 पार्किंग प्लाजा की तजवीज़ को भी पसे पुश्त डाल दिया गया। शहर में पार्किंग प्लाजा बनाने के मंसूबा LDA की तरजीहात में शामिल न हो सके। ऐवान अदल, अनारकली, माल रोड और रेलवे स्टेशन पर पार्किंग प्लाजों के मंसूबे फाइलों में बंद हैं। नए बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में पार्किंग प्लाजों को PC1 का हिस्सा ही न बनाया गया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी लाला मूसा के अफसरान का LWMC हेड ऑफिस का दौरा और डिप्टी CEO फहद महमूद और मोहम्मद औरंगजेब के वफ्द को ब्रीफिंग। शहर की सफाई के लिए जदीद इस्लाहात पर खुसूसी प्रेजेंटेशन दी गई। वफ्द ने चीफ ऑफिसर्स के लिए लाजम प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स के हवाले से भी विजिट किया और ज़रिए तरबियत अफसरान को LWMC के इंतजामी और ऑपरेशनल अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। CEO LWMC बाबर साहब दीन का इस मुताबिक कहना था कि कंपनी डिजिटलाइज्ड मॉनिटरिंग के जरिए सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। कूड़े को माहौल दोस्त अंदाज में तल्फ करने के लिए वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोजेक्ट मुतारिफ करा दिया है। बाबर साहब दीन का मज़ीद कहना था कि शहरियों के ताउन के बगैर साइंसी बुनियादों पर इस्तवार वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम मुमकिन नहीं। मेट्रो बस के बरकी ज़ीनों को फाल करने में मास ट्रांजिट अथॉरिटी और निजी कंपनी की गफलत सामने आ गई है। 2015 से 2019 तक मेट्रो बस के बरकी ज़ीने ख़राब और बंद रहे हैं, जबकि PMA ने जुर्माने की रकम रिकवर करने के बजाय कंपनी को नवासी। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। अरबों रुपए के फंड्स और सब्सिडी मेट्रो बस की हालत को बेहतर न बना सकी। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जी के सबब मेट्रो बस ज़बोहाली का शिकार। हाल ही में ठीक होने वाले मेट्रो बस के बरकी जीने दोबारा खराब होने लगे। बरकी जीनों पर लगी चीजें चोरी होने से भी ये खुदकार सीढ़ियां बन गई हैं। बरकी जीनों को फाल करने में मास ट्रांजिट अथॉरिटी और निजी कंपनी की गफलत सामने आ गई। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुबैना तौर पर एक्सीलेटर बंद होने पर निजी कंपनी को जुर्माने न किए। मुआहदे के मुताबिक एक्सीलेटर बंद होने पर 0.1% हर दिन के हिसाब से जुर्माना किया जाना था। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने एक्सीलेटर की मालियत का 0.1% जुर्माना वसूल न किया। 2015 से 2019 तक मेट्रो बस के बरकी जीने खराब और बंद रहे। 4 साल के अरसा में 100 एक्सीलेटर में से 30 मुकम्मल तौर पर बंद रहे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सिर्फ 28,000 रुपए माहाना जुर्माना वसूल किया। जुर्मानों की रकम कम करने से वसूलियों की मद में खजाने को नुकसान पहुंचा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने जुर्माने वसूल न करके निजी कंपनी को नवाजा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने निजी कंपनी से 8,06,16,000 रुपए की रिकवरी नहीं की। ऑडिटर जनरल ने सजा का तयन करने के लिए केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल कर दिया। टैप्टा के पहली बार मदारस के बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के कोर्स करवाने का फैसला है और पायलट प्रोजेक्ट का आगाज दाता दरबार से किया जाएगा। आम बच्चों के लिए 2 माह का समर कैंप भी शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे आदि परवेज। मदारिस के तलबा को भी टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी। टैप्टा ने मदारिस के 20,000 तलबा के लिए मनसूबा बंदी कर ली। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज दाता दरबार से किया जाएगा। टैप्टा दाता दरबार के मदरसे में अपनी लैब्स कायम करेगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अहमद खावर शहजाद का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद बाकी मदारिस के तलबा को भी टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। दाता दरबार में हजवीरी स्कूल के अंदर
مدارس کے اندر، تو ہم ان کے 100 بچوں کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ٹرین کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 3 ٹریڈز میں ہم ان کو ٹرین کریں گے، کمپیوٹر میں ہوگا، ہوم اپلائنسز میں ہوگا اور انگلش لینگویج میں ہوگا. تو یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہی کامیاب ہوتا ہے تو ان کے جو 20,000 بچے ان کے مدارس میں ان کے پینل پہ اس وقت ہیں، ہم اس کو سبسیکوینٹ فیز میں ایک ڈیٹیل اسٹریٹجی کے ذریعے تمام پنجاب میں تمام مدارس میں اس کو لانچ کریں گے. پائلٹ فیز کا ہمارا آغاز ہو چکا ہے. احمد خاور شہزاد نے 2 ماہ کا سمر کیمپ لگانے کا اعلان کیا اور کہا کہ 8ویں پاس بچے کیمپ سے سکلز حاصل کر سکیں گے. سی او ٹیفٹا احمد خاور شہزاد کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکنیکل کورسز سے روزگار کے حصول میں آسانی ہوگی. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. گورنر پنجاب نے بطور چانسلر جامعات میں مختلف تعیناتیوں کی منظوری دے دی ہے. گورنر پنجاب علی الرحمان نے ماہر تعلیم ملیحہ امین کو چلڈرن لائبریری کمپلیکس کے بورڈ آف گورنرز کے نان آفیشیل ممبر تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. ڈاکٹر حمیرہ مجید خان کو لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے فارماسیوٹیکل اور الائڈ ہیلتھ سائنسز کا 3 سال کے لیے ڈین تعینات کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے سینڈیکیٹ کے لیے مجاہد پرویز چٹھا اور نصیر احمد غازی سمیت دیگر شخصیات کو نامزد کر دیا. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد سے نجی تنظیم کی ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. بچوں کے تحفظ اور ان کی فلاح بہبود پر بات چیت بھی کی گئی ہے. اس موقع پر چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور نجی تنظیم کے مابین MOU کے تحت کام جاری ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور نجی تنظیم کے بچوں کی فلاح بہبود کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق کیا گیا. نجی تنظیم کے تعاون سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی اگلے 5 برسوں کی ترجیحات کا پلان تیار کریں گے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو نجی تنظیم سمیت بچوں کے لیے کام کرنے والی تمام تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم اقدام. پنجاب سمر گیمز میں 34 کھیلوں کے مقابلے کرانے کا صلحی فیصلہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کیا گیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت سمر گیمز سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا. محسن نقوی کہتے ہیں جیتنے والے کھلاڑیوں اور ٹیموں کو 1 ارب 32 کروڑ کے انعامات بھی دیے جائیں گے. رپورٹ کریں گے لیاقت علی. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب سمر گیمز 2023 کے سلسلے میں خصوصی اجلاس. پہلی مرتبہ پنجاب سمر گیمز میں 34 کھیلوں کے مقابلے کرانے کا صلحی فیصلہ. کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، سنوکر، بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیل شامل. جیتنے والے کھلاڑیوں اور ٹیموں میں 1 ارب 32 کروڑ روپے کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے. کھیلوں کے مقابلے یونین کونسل سے صوبائی سطح تک 5 مراحل میں ہوں گے. یونین کونسل پر 8، تحصیل سطح پر مزید 7 کھیل شامل ہوں گے. ضلع کی حد تک 4، ڈویژن سطح پر مزید 11 کھیلوں کے مقابلے شامل. صوبائی سطح پر بھی مزید 7 کھیل شامل کیے جائیں گے. یونین کونسل پر 12 سے 28 جولائی، تحصیل سطح پر 1 سے 10 اگست تک مقابلے ہوں گے. ضلعی سطح پر 16 سے 20، ڈویژنل لیول پر 26 سے 30 اگست تک کھلاڑیوں میں جوڑ پڑے گا. تمام کھیلوں کے 6 سے 12 ستمبر تک 7 روزہ فائنل مقابلے ہوں گے. اجلاس میں صوبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت عامر میر، مشیر کھیل وہاب ریاض اور سپورٹس حکام نے شرکت کی.